हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और कितने तरह के नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आगे हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज़ क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। टोपोलॉजीज़ डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स होता है, जो हमें डिफाइन करता है कि हमें ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज़ अ फिजिकल वे इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड। और हमारा कंप्यूटर जो भी इंटरकनेक्टेड होता है वो सारा कंप्यूटर हमारा फिजिकल वे, मतलब एक फिजिकल वे, एक केबल के द्वारा ही इंटरकनेक्टेड होते हैं इन सारे टेक्नोलॉजीज टोपोलॉजीज़ में। एंड 5 बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर आर, ठीक है, इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम फिजिकली डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा नेटवर्क ऐसे होगा। जैसे पहला है स्टार टोपोलॉजी, दूसरा है बस टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, चौथा है मेश टोपोलॉजी एंड पांचवा है ट्री टोपोलॉजी। चलिए स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है स्टार टोपोलॉजी। डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड हब। मतलब हमारा इस कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो हब के द्वारा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। दूसरा होता है दूसरा मतलब दूसरी इसका कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अ स्टार नेटवर्क इज़ पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट रिक्वायर अ सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस और अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। मतलब स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे बेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस क्रिएट्स कर सकें फॉर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार नेटवर्क may be used in banking for centralized record keeping in an online branch office environment। मतलब स्टार नेटवर्क का यूज़ हम करते हैं बैंकों में यूज किया जा सकता है फॉर सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड। मतलब सब कोई एक जगह हमारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, इन एन ऑनलाइन ब्रांच ऑफिस इन्वायरमेंट। और ऑनलाइन ब्रांच ऑफिस इन्वायरमेंट में भी इसका रिकॉर्ड किया जा सकता है सेंट्रलाइज डेटाबेस के माध्यम से कोई भी डेटा। और ये हमारा एक डायग्राम हो गया ये स्टार टोपोलॉजी का। ये हमारे पास हब है और कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है नोड के रूप में। इस कंप्यूटर्स को जो पहला यूजर है इसको नोड भी कह सकते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ऐसे करके। एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू एंड रिमूव नोड। मतलब इसको बहुत ही आसानी से हम कोई भी नोड को कह सकते हो, यूज़र या क्लाइंट कुछ भी कह सकते हो, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अ नोड फेलर डज नॉट ब्रिंग लेट डाउन द इंटायर नेटवर्क। मतलब अगर एक नोड फेलियर भी हो जा रहा है क्योंकि सेंट्रलाइज हब से कनेक्टेड है तो हमारा इंटायर नेटवर्क फेल नहीं होगा। ये एडवांटेज है सेंट्रलाइज स्टार टोपोलॉजी का। एंड इट इज़ ईजियर टू डायलॉग नेटवर्क प्रॉब्लम्स थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड हब। मतलब बहुत ही आसानी से हम अगर हमारा कोई भी नोड में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या वो नेटवर्क काम नहीं करता है तो हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा नोड वर्किंग में नहीं है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, इफ़ द हमारा जो मेन हब जहाँ हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं और डेटा रिसीव कर रहे हैं, हर चीज़ सारा वो सेंट्रलाइज हब जो है, अगर हब ही ख़राब हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है, इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क कॉसेस टू फंक्शन। ठीक है, सॉरी। और दूसरा है इट कॉस्ट मोर टू केबल अ स्टार कॉन्फ़िगरेशन देन अदर टोपोलॉजी बिकॉज मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड
देन अदर टोपोलॉजी, बिकॉज एक सेंट्रल हब से कई सारे नोड्स कनेक्ट हैं। अगर कोई सिस्टम कनेक्ट करना है तो फिर से सेंट्रलाइज हब से केबल निकल लेना पड़ेगा, फिर अदर नोड कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर सेंट्रलाइज हब से दूसरा नोड कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा नोड मतलब दूसरा कंप्यूटर, फिर सेंट्रलाइज हब से तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने पे हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट, मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा केबल पे, ठीक है। जो उसका फिजिकल मीडियम क्या है, केबल, केबल पे हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो सारा ये सब चीज़ें करने में हमें कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट लग जाएगा। हम स्टार टोपोलॉजी की मदद से अगर कोई भी नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं तो। फिर बस टोपोलॉजीज़ की बात करें, इन बस टोपोलॉजी अ सिंगल नेटवर्क केबल रन in the building or campus and all nodes are linked along with this communications link with the two end point called the bus और backbones। मतलब बस टोपोलॉजीज में क्या होता है, सबसे पहले एक तुम्हारा एक सिंगल केबल रन करता है, ठीक है। एक समझ कह सकते हो एक बड़ा सा पाइप है, वो तुम्हारा पाइप एक केबल है, उस पाइप के मतलब अप साइड और डाउन साइड, ठीक है, बीच में एक बड़ा सा पाइप है, केबल है, उसके ऊपर और नीचे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और हमारा जो पाइप है उसमें डेटा का फ्लो होता है जिससे हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं एक बस के फॉर्मेट में। दैट इज़ अ बस टोपोलॉजीज, ठीक है। यहीं पे लिखा है इन बस टोपोलॉजी सिंगल नेटवर्क केबल रन इन द बिल्डिंग और कैंपस एंड ऑल द नोड आर लिंक्ड अलोंग विद द कम्युनिकेशन लाइन विद टू एंड पॉइंट कॉल द बस और बैकबोन, ठीक है। और उसका अगर बस के फॉर्मेट है कोई पाइप की तरह है तो उसका दो एंड पॉइंट होगा ना, तो दोनों एंड पॉइंट को कहते हैं बस और बैकबोन्स। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी पॉपुलर फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स, और जो ये स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, एक बस की तरह है और इसके दोनों एंड पॉइंट पे क्या है, हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। एडवांटेज क्या होता है बस टोपोलॉजी का, रिलायबल इन अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, मतलब अगर छोटा सा नेटवर्क है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल का मतलब होता है बहुत फास्ट है, बहुत इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सब कुछ आ जाता है। अगर वो छोटे नेटवर्क के लिए बात करते हैं तो इसमें बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। एज वेल एज ईजी टू अंडरस्टैंड, अगर कम नेटवर्क होगा तो उसमें बहुत ही आसानी होगा कि उस कंप्यूटर से अगर 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं किसी फर्स्ट टोपोलॉजी से तो बहुत आसानी से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं कि हाँ इस कंप्यूटर से क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस कंप्यूटर से क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मतलब स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है बस टोपोलॉजीज। requires the least amount of cable to connect the computers together and therefore is less expensive than other cabling arrangement। जाहिर सी बात है, अगर अगर कम से कम कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे तो उसमें लेस पैसे कम लगेंगे, उसमें केबल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा केबल जो बीच से केबल गया और उस केबल से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इससे क्या होता है हमारा कॉस्ट भी कम लगेगा, ठीक है। और उसकी अरेंजमेंट ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होगा, मतलब इससे पैसे बहुत कम खर्च हो, मतलब बहुत कम पैसे में हमारा बस टोपोलॉजी इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस कंसिडरेबली। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस कंसिडरेबली, मतलब अगर हैवी ट्रैफिक दे दिए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर 10 की जगह 100 कंप्यूटर एक बस टोपोलॉजी या 100 200 400 बहुत ज़्यादा कंप्यूटर अगर कनेक्ट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा ना तो ये स्लो हो जाता है बस टोपोलॉजीज, ठीक है। एंड इच कनेक्शन बिटवीन केबल्स वीकनेस द इलेक्ट्रिक सिग्नल, और जाहिर सी बात है अगर हमारा सब एक सिंगल केबल के थ्रू सारा कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो वीकनेस हो जाएगा, उसमें रेसिस्टेंट क्रिएट होने लगेगा, प्रतिरोधक आ जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंट क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है जिस केबल में इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो उससे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजीज़ की बात करें, इन रिंग टोपोलॉजी द नेटवर्क केबल passes from one node to another node until all nodes are connected in the form of loop or ring। मतलब इन रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क केबल passes from one node to another to until all
नोड आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लूप, मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक लूप के फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, रिंग के फॉर्मेट में। आप रिंग की बात करोगे तो रिंग क्या होता है, उसमें सर्किल के फॉर्मेट में होता है ना, रिंग अगर उंगली में रिंग पहने हुए तो वो क्या होता है, सर्किल के फॉर्मेट में होता है। तो उसी तरह समझ लो कि एक दूसरे उस सर्किल में 4 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसमें जो भी होगा जो हमारा पहला नोड होगा वो हमेशा लास्ट नोड से कनेक्ट होगा, तभी रिंग टोपोलॉजी में हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। जब पहला नोड लास्ट नोड से कनेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, अगर 5 कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर 5वें कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, अगर पहला कंप्यूटर 5वें कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट हो रहा है मतलब वो क्या होगा, नेटवर्क फेल हो गया वहाँ पे। तो यही ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन और यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है। मतलब अगर पहला कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजा है तो पहला पहले दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को भेजेगा, तो उसके बाद तीसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मतलब यूनी डायरेक्शन होता है। जैसे यूज्ड इन लैन एंड वैन्स, मतलब इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क्स में। देखो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल है, एक कंप्यूटर दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पहले से, ये एक यूनी डायरेक्शन में सारे कंप्यूटर्स क्या है, इंटरकनेक्टेड है। एडवांटेज क्या होता है रिंग टोपोलॉजीज का, रिंग नेटवर्क कैन बी स्पैन लार्गर डिस्टेंस देन अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। मतलब क्या होता है, रिंग कैन स्पैन, मतलब ये फैला सकता है, लार्गर डिस्टेंस देन अदर नेटवर्क, मतलब ये कहना ये चाहता है कि ये रिंग में अगर लार्गर डिस्टेंस, मतलब ये कहना ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम इस नेटवर्क को फैला सकते हैं रिंग के फॉर्मेट में। रिंग नेटवर्क आर इजी टू एक्सटेंडेबल, मतलब यहाँ बात एक्सटेंड करने की आ रही है। इसके एडवांटेज में सिर्फ इतना है कि ये एक्सटेंडेबल है, मतलब इसको बहुत ही आसानी से बड़ा किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ रिंग में इस्टेब्लिश करना होगा तो सबसे पहले हमें अगर लास्ट कंप्यूटर हमारा 5वां कंप्यूटर है तो 5वें कंप्यूटर को पहले कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करोगे, फिर 5वें को 6 कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, 6 को पहले कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, तभी तो हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा। तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगता है इसको, एक्सपेंसिव है, बहुत पैसे खर्चा करना पड़ता है अगर ऐसे नेटवर्क को स्ट्रक्चर को आपको बिल्ड करना है। तो फेलर ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। जाहिर सी बात, अगर एक नेटवर्क फेल हो गया तो सारा नेटवर्क हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन करना बंद कर देगा। एडिंग और रिमूव कंप्यूटर कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क, बात वही है, अगर कंप्यूटर को ऐड करोगे रिमूव करोगे तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी ये बहुत ही बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस, कहते हैं बहुत ही इंटेलिजेंस टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। इन मेश टोपोलॉजी देयर इज अ रैंडम कनेक्शन ऑफ नोड यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक, मतलब ये रैंडम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है, एक कंप्यूटर दूसरे से दूसरा, पहले से पहला, तीसरे से चौथे से पाँचवें से, मतलब एक मेश के फॉर्मेट में ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, रैंडम कनेक्शन ले लेता है। मेश टोपोलॉजी इज जनरल टोपोलॉजी फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। जो मेश टोपोलॉजी का ज़्यादातर यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है, ठीक है। अ मेश नेटवर्क में बी फुल्ली कनेक्टेड और कनेक्टेड विथ ओनली पार्शियल लिंक, मतलब ये पूरी कनेक्टेड भी हो सकता है पार्शियल लिंक, क्योंकि ये क्या करता है, रेंडम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है। अगर एक कनेक्शन कट गया तो दूसरे कनेक्शन से इस्टेब्लिश करेगा, दूसरा कट गया तीसरे से इस्टेब्लिश कर लेगा। तो मेश में भी फुल कनेक्टेड और कनेक्टेड विद द पार्शियल लिंक, मतलब फुल्ली कनेक्टेड भी हो सकता है, पार्शियली कनेक्टेड भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा फीचर है मेश टोपोलॉजी का। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, कोई बिल्डिंग नेटवर्क है, पहला बिल्डिंग नेटवर्क, दूसरा बिल्डिंग नेटवर्क, चौथा बिल्डिंग नेटवर्क, पांचवा बिल्डिंग नेटवर्क, तीसरा बिल्डिंग नेटवर्क। अगर तीसरा बिल्डिंग नेटवर्क दूसरे बिल्डिंग नेटवर्क से कनेक्टेड है तो यहाँ पे देखो दूसरा पाँचवें से भी है, अब पाँचवा पहले नेटवर्क से है, पहला नेटवर्क चौथे से भी है, दूसरे से भी है, तीसरे। अगर कोई एक पार्शियल लिंक अगर डिस्कनेक्ट हो गया तब पर भी तो इसका ये तीसरे से दूसरे जाएगा, दूसरा से पहला जाएगा, पहला से पाँचवा चला जाएगा, पाँचवा से तीसरा आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये रेंडमली कनेक्ट कर लेता है कोई भी नेटवर्क।
एडवांटेज क्या है, द रियलेबिलिटी इज़ अ वेरी हाई एज देयर आर ऑलवेज अल्टरनेट पाथ अवेलेबल इफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू नोड इज डाउन। मतलब क्या होता है, इसका रेंडमली पाथ ये करे, द रियलेबिलिटी इज़ वेरी हाई, मतलब इसकी रियलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। देर आर ऑलवेज अल्टरनेट पाथ, मतलब अगर हमेशा अल्टरनेट पाथ ही लगता है, अगर एक पाथ भी डाउन हो गया, मतलब एक नोट इज़ डाउन, नोट इज़ डाउन का मतलब सिंपल ये समझो कि अगर हमारा कोई सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, एक नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया, तो दूसरे नेटवर्क कनेक्शन को तुरंत ही रेंडमली ये क्या करता है, अवेलेबल करवा लेता है, या तो क्रिएट कर लेता है, या तो अवेलेबल ही होते हैं। yield is the greatest amount of redundancy, uh, the event that one of the node fails where network traffic can be redirected to another। तो yield is, यहाँ पे yields की बात आया, yields is the greatest amount of redundancy in the event that one of the nodes fails where network traffic can be redirected to another network। मतलब अभी कोई भी नेटवर्क का ट्रैफिक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, रिडंडेंसी वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी एक नेटवर्क पाथ पे, तो वो क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क पाथ ढूंढेगा जहाँ पे रिडंडेंसी कम हो, ठीक है, तो वहाँ से वो चला जाएगा अपना डेटा का पैकेट लेके, ठीक है, रीडायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नेटवर्क फेल भी हो गया, दोनों कंडीशन में ये क्या करता है, रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इवेंट हैज़ वन, एंड अगर कोई नोड फेल हो गया, कोई कंप्यूटर फेल भी हो गया, तब पर भी वो ट्रैफिक क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है टू अनदर नोड। डिसएडवांटेज क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ हाई, मतलब इसका कॉस्ट और मेंटेनेंस काफ़ी हाई होता है। मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड दैन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर 3-4 लिंक चाहिए तो वहाँ पे केबल भी तो उतना ही लगाना पड़ेगा, तभी तो अगर एक मेश टोपोलॉजी करने में कई सारे केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे लिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो ये कॉस्ट और इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस काफ़ी हाई है, और केबल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है मेश टोपोलॉजीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। A tree topology connects one star network to other star network, मतलब ये कह सकते हो कई सारे स्टार नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में आता है। कई सारे, मतलब स्टार टोपोलॉजी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजीज़ को कई सारे स्टार टोपोलॉजी मिलके एक ट्री टोपोलॉजीज़ का निर्माण करते हैं, कह सकते हो। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी, मतलब स्टार टोपोलॉजी को अगर बड़ा कर दिया जाए, मतलब कई सारे स्टार टोपोलॉजी एक केबल के द्वारा कनेक्ट कर दिए जाए, तो वहाँ पे ये ट्री टोपोलॉजी की कॉन्सेप्ट आ जाती है। हियर वी डिवाइडेड द होल नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स विच कैन बी इजीली मैनेज एंड मेंटेन्ड, मतलब होल नेटवर्क को सेगमेंट में हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 5 स्टार टोपोलॉजी है, उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेगमेंट में क्रिएट कर देंगे, तो ईजिली टू मेंटेन, मतलब अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, हमारा नेटवर्क काम नहीं करता है, तो यहाँ पे सेगमेंट में करने से ये फ़ायदा होगा कि हम ईजिली इसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब उसका पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ट्री टोपोलॉजी का यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे फिजिकल मीडियम है, उससे 1 स्टार टोपोलॉजी, दूसरा तीसरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। एडवांटेज क्या होता है, इस सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू ए सेंट्रल हब, मतलब एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट दे देता है, ठीक है। मान लो एक सेंट्रल हब है, इसमें क्या था, स्टार टोपोलॉजी में अगर हमारा हब फेल हो जाता था, पूरा नेटवर्क चला जाता था, बट इसमें क्या है, जो हब है, हब में भी हमारा पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, डेडिकेटेड वायरिंग रहता है, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ईजी, इसी के कारण डेडिकेटेड इनटू वायरिंग टू अ सेंट्रल हब की वजह से हमारा जो डिटेक्शन और करेक्शन इज़ ईजी, मतलब बहुत ही एरर को बहुत आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और करेक्ट किया जा सकता है। इफ़ वन सेगमेंट इज़ डैमेज्ड अदर सेगमेंट आर नॉट अफेक्टेड, सपोज दैट हमारा एक सेगमेंट ख़राब हो गया, ठीक है, बट उसमें क्या होता था, अगर एक सेगमेंट, मतलब एक स्टार टोपोलॉजी, सेगमेंट मतलब पूरा का पूरा स्टार टोपोलॉजी अगर डैमेज हो जाता है, तो हमारा पूरा नेटवर्क अफेक्ट नहीं करता, केवल वो पर्टिकुलर जो
टोपोलॉजीज मतलब स्टार टोपोलॉजी है, पर्टिकुलर सेगमेंट है, वही इफेक्ट होता है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल एन ईजी, मतलब ट्री क्या है, सारे चीज़ें ट्री के फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको एक्सपेंड तो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल से फ़ायदा है, तभी तो हमने एडवांस मतलब स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन वर्जन क्या है, ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है क्योंकि उसका एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है, तभी तो ट्री टोपोलॉजी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे उसको एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज़ पॉसिबल एंड ईजी। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एज मल्टीपल सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब द नेटवर्क डिपेंड्स हैवली ऑन द हब, मतलब सब कुछ मतलब सेगमेंट कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, मतलब एक सेंट्रल हब पे सारा सेगमेंट कनेक्टेड होता है, तो नेटवर्क डिपेंड हैवली ऑन द हब, मतलब हमारा नेटवर्क क्या होता है, हब पे बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जा सकता है। इट्स फेलियर अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क, अगर हमारा सेंट्रल हब ही फेल हो जाए तो हमारा इंटायर नेटवर्क क्या हो सकता है, यहाँ पे डैमेज हो सकता है, अफेक्ट पहुँच सकता है। तो मेंटेनेंस इज़ नॉट ईजी एंड कॉस्ट आर हाई, इसमें भी मेंटेनेंस ईजी नहीं है और इसका कॉस्ट काफ़ी हाई है। विथ इंक्रीज इन साइज बियॉन्ड पॉइंट द मैनेजमेंट बिकम डिफ़िकल्ट, मतलब क्या है, अगर ट्री टोपोलॉजी में कई सारे क्या कहते हैं उसके चाइल्ड, जैसे ट्री में क्या होता है नोड, चाइल्ड मतलब पेरेंट्स और नोड होता है, ठीक है, पेरेंट्स और चाइल्ड, कई सारे चाइल्ड मतलब स्टार टोपोलॉजी, कई सारे स्टार टोपोलॉजी ऐड करते जाओ, जो हमारा रूट नोड है वो पेरेंट नोड है, उसको सेंट्रल है मान लो, तो उसमें कई सारे अगर टोपोलॉजीज ऐड करते जाओगे तो एक मतलब इसका द साइज इज बियॉन्ड द पॉइंट द मैनेजमेंट बिकम, मतलब अगर साइज बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका मैनेजमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही है, हमारे पास बहुत सारे वायर्स हो जाएंगे जो सेंट्रल हब से कनेक्टेड होंगे, तो इनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, GX एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।